नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि शनि द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। प्रथम भाव से गिने एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है द्वादश या 12वां भाव। 12वां भाव क्या बताता है? 12वां भाव बात करता है हमारे जीवन में व्यय की, या जिसे कहें अपव्यय, अनवांटेड जो हम खर्चा करते हैं। ये फॉरेन लैंड की बात करता है, विदेश भूमि की बात करता है। फॉरेन लैंड में की गई इन्वेस्टमेंट 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव में फिलहाल पड़ रही है वृश्चिक राशि। मैंने पहले भी बताया वृश्चिक राशि कहीं भी पड़ती है, ये इन विषयों को बड़ा गुप्त रखना चाहता है। ये खर्चा जो भी करता है, इसके खर्चे की जानकारी ज़्यादा नहीं होती। मतलब मैंने कई बार आपको ये बात भी बताई है अलग अलग प्लेलिस्ट में कि अगर यहाँ 12 नंबर पड़ता कालपुरुष की कुंडली में, वहाँ शुक्र आ जाता, तो ये लोग अपने खर्चे को बताते हैं, ये लोग अपने खर्चे को छुपाते हैं। क्लियर होगा? अब आप इसको अच्छे कॉम्बिनेशन में देख सकते थे अगर मंगल का सपोर्ट होता, इस पर जो अच्छे प्लैनेट है वो बैठते। लेकिन शनि की क्योंकि हालांकि कई बार कुछ विशेष हाउसेज में देखकर ऐसा लगता है जैसे शनि की मैत्री है, लेकिन फिर भी ये तनाव तो बहुत बढ़ा देता है। अब जैसे अष्टम भाव में आदमी को टेंशन में ही रखता है, लेकिन एक अलौकिक ज्ञान, एक ऐसी विद्या उनके अंदर आ जाती, किसी को बात बोल दी पूरी हो जाती है। इनके द्वारा दिए गए अभिशाप, इनके द्वारा दिए गए वरदान लगते हैं अगर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का शनि हो। क्लियर होगा? तो क्योंकि वृश्चिक राशि इन विषयों को बड़ा गुप्त रखने में सक्षम है। अभी ये इस विषय को गुप्त रखता है। अब क्योंकि वृश्चिक राशि शनि के इस विरोधाभास को झेल रही है, तो इसके आसपास रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो माने बैक बाइटिंग करते हैं, इसके पीछे इसकी बुराई करते हैं। क्लियर हो गया? और इसका जो दूसरा और तीसरे भाव का जो वर्चस्व है वो धूमिल होता है, कमज़ोर होता है। किसी को किया हुआ बात, सांसारिक विषय से इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन कमज़ोर हो जाती है। क्लियर हो गया? दोनों हाउसेस यानी रेमेडी की दरकार है, उपचार की दरकार है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक आइडिया मैंने दिया है कि किस प्रकार से जनरल रेमेडी आपको करनी चाहिए। अगर आप वो वीडियो हमारी देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट आप सारी देखें, कहीं ना कहीं वो वीडियो आपको मिल जाएगा जहां ये बात मैंने बताई कि किस प्रकार से रेमेडी करनी चाहिए। अलग अलग प्रकार से बताना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। मैंने बता रखा है कि रविवार से लेकर शनिवार तक इन दिनों में ही आप 9 के 9 ग्रहों की रेमेडी का प्रयोग शुरुआत में कर सकते हैं। किस प्रकार से करना, बहुत ही सरल प्रयोग है, बहुत ही सरल प्रयोग। और निश्चित रूप से सभी ग्रह तुरंत उसका फल देंगे, क्योंकि सभी ग्रह क्या पसंद करते हैं? नियम, कायदा, कानून, अनुशासन सभी ग्रहों को पसंद है। तो अगर आपके जीवन में अनुशासन है तो उसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो मैंने बताया साथ में रहने वाले लोग ज़्यादा विश्वास पात्र नहीं हो सकते हैं, उल्टा आपसे जीवन में वो बातें छुपाई जाती हैं। क्लियर? तो ये अच्छी बात नहीं। अगर ये मंगल मजबूत अवस्था में होता, शनि यहाँ ना होता, तो इस कंडीशन में आपके जो लोग हैं आपके साथ सही व्यवहार करते, नौकर चाकर जो आपके या आपके रिश्तेदार आपके विषय में कोई बात ना छुपाते। लेकिन अब तो ये दिखा ही रहा है कि ये बात बिगड़ गया है। फॉरेन लैंड में ऐसे लोगों को ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और खर्चा अनावश्यक होगा कोई ना कोई शनि के विषय में। तो अगर आपको लगता है कि भाई चलो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाए, फ़ायदा मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। कोई भी भोजन संबंधी कोई अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, अपव्यय का कारण हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस प्रकार के कोई भी विषय, आपके एसेट्स का स्वामी 12वें भाव में कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है, यानी ऐसे व्यक्तियों को अपने बैंक बैलेंस में कम से कम अमाउंट रखना चाहिए। अगर आपका जो विवाह हो गया है तो अपने पार्टनर के नाम पे ही वो एसेट रखने चाहिए, नहीं तो वो सारा खर्चा अपव्यय में जाने लग जाता है, अनावश्यक खर्चे में प्रयोग हो जाता है। जब आपके बैंक बैलेंस में ज़्यादा रहेगा नहीं तो वो एसेट्स को ज़्यादा, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं आप सेकेंडरी नॉमिनी के रूप में रहें, उसको प्राइमरी नॉमिनी बनाएं, ताकि इसका जो दुष्प्रभाव झेलने को ना मिले आपको। तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से कमज़ोर बन रहा है,
तो ये भी हो सकता है आपके छोटे भाई बहन आपसे अलग रहें, आपको विशेष सम्मान उनसे ना मिले, आपके पराक्रम को कमज़ोर कर रहा है। और कारण फॉरेन लैंड, अपव्यय, क्लियर हो गया। तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे हिस्से का भी कुछ पैसा, कुछ प्रॉपर्टी आपने गलत ढंग से लगाई है, तो छोटे भाई बहन आपसे अलग रह सकते हैं, आपसे दूरियां बना सकते हैं, क्लियर हो गया। और शनि यहाँ बैठकर 3 दृष्टियां डाल रहे हैं। अगर ये अपने इन भावों में दृष्टि डाल देता है तो फिर इनको फाइनली जो उसका रिजल्ट है वो बचा लेगा। 1, 2, 3। अब जैसे शनि ने यहाँ पर दृष्टि डाल के अपने एसेट्स को किसी तरह बचा लिया, तो जैसे मैंने आपको बताया ये प्रयोग करने में व्यक्ति कारगर हो जाता कि कहीं ना कहीं अपना जीवन में धन तो रहेगा, लेकिन वो धन दूसरे के नाम पे इन्वेस्ट कर देगा तो फिर वो बचा रहेगा, दूसरा भाव बचा रहेगा। यानी खराब हालत के होने के बावजूद भी भाई आपको ये लगता है कि मेरे नाम से कोई बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन आपके प्रॉपर्टी में, आपके रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि जो आपका पार्टनर है उसके नाम पे जो इन्वेस्टमेंट है उसका भरपूर सहयोग ले पाएंगे। ये नज़र का अर्थ यही होता है। इससे पहले भी आपने देखा था, हमने कई बातें चर्चा की थी, भाई वो स्वयं स्वामी खराब बैठा है लेकिन उसकी नज़र अच्छी पड़ रही है, तो ये एक सेकेंडरी बेनिफिट की बात करता है या थर्ड पार्टी बेनिफिट की बात करता है, दूसरे से होने वाले बेनिफिट की बात करता है, क्लियर। और फिर उसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि आपके रिपु, आपके ऋण भाव से आपकी निजात दिलवा देगी आपको। यहाँ पर शुक्र जैसा बेनिफिट प्लैनेट है, बड़ा शुभ प्लैनेट है, जो छठे भाव के हिसाब से अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अपने दोस्त की, अपने मित्र की रक्षा करने के लिए शनि एग्रेसिव मोड में है और आपके शत्रुओं का विनाश करता है। वो अलग बात है, शुक्र अगर कमज़ोर हो जाता है तो फिर ये व्याधियाँ या रोग बढ़ाता है। पराक्रम फिर भी माने नॉट पराक्रम, कंप्लीशन ऑफ वर्क फिर भी पूरा होगा, अंततोगत्वा काम पूरा होने में शनि आपकी पूरी मदद करेगा। और इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि 12वें भाव में बैठकर नज़र मार रहा है, चाहे शनि यहाँ बैठकर अपना कितना ही नुकसान कर ले, लेकिन आपके दूर स्थान के जो फ्रेंड बने हैं उन फ्रेंड्स की मदद से आप छठे भाव को इम्प्रूव कर पाएंगे। भाई जैसे आपने कोई डील करने के लिए विदेश में या कहीं अपने ही देश में दूर स्थान में कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसमें सारा खर्चा आप, लेकिन उनसे उन सेटलमेंट में जो बीच में आपको दोस्त या मित्र मिले, उन लोगों के कारण आपका छठा भाव बचा रहेगा। रिपु, ऋण और रोग को इसलिए नहीं कह रहे हैं बिकॉज शनि छठे भाव में जब नज़र डालता है और ये पोलाइट हाउस है, एक घर को रिप्रेजेंट करता है, तो रोग व्याधियां तो लाता है, क्लियर हो गया। तो और वो भी कब, जब शुक्र पीड़ित हो, क्योंकि शुक्र आपके जीवन में मूत्राशय और जेनेटिकल ऑर्गन में इस प्रकार की कोई दिक्कतें हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई दिक्कत है, वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो शनि की ये दृष्टि और शुक्र का पीड़ित होना आपके मूत्राशय में इस प्रकार की कोई बाधाएं या जीवन में वीर्य संबंधी दिक्कतें यहाँ से दिखाई देती हैं, क्लियर हो गया। फिर शनि की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, शनि की ये दृष्टि भी अच्छी नहीं है। दूर स्थान में जाकर आपके पिता के साथ संबंध आपके तल्ख हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आपके घर के बुजुर्ग, आदरणीय व्यक्ति आपके प्रभाव को कम आंकने लग जाएंगे। तो सूर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर सूर्य मजबूत हो जाते हैं तो इतना होने पर भी पिता का यश आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम बना देगा। पता लगा सूर्य भी पीड़ित हो गए यहाँ पर आकर, तो फिर पिता का यश सम्मान भी गया और पिता से आपके जीवन में आने वाला यश भी कम हो जाएगा। अब पता लगा पिता का यश बहुत बड़ा है, तो ये पीड़ित दृष्टि भी ज़्यादा बुराई नहीं करेगी। तभी भी मतलब क्या है, पिता का नाम बहुत ज़्यादा है, आपके साथ संबंध पिता के बेशक अच्छे ना हो, लेकिन हमने पुरानी वीडियो में समझा था कि किस प्रकार से पिता का जीवन में ज़्यादा नाम कहीं ना कहीं आपके लिए फेवर करता ही है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ बैठ जाते हैं उच्च का होकर, तो आपकी पढ़ाई में पिता को कोई इस प्रकार के सम्मानित पद मिले, गांव के जमींदार इस प्रकार के, तो उस पद ने आपका बड़ा फ़ायदा किया है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी संबंध का अच्छा होना हमारे लिए मायने रखता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, तो माता का वर्चस्व अच्छा होगा, लेकिन इस हाउस में अलग अलग प्लैनेट की दृष्टि अच्छी नहीं पड़ रही है, बहुत खराब स्थिति बन रही है, नीच के होके बैठे हैं ग्रह, तो माँ के साथ हमारी नोक झोंक चलती है।
लेकिन माँ का वर्चस्व हमें भरपूर मदद करेगा, वो बात यहाँ से देखी जा सकती है। तो 10वीं दृष्टि से शनि ने अपने नवम भाव को कमज़ोर करने का काम किया। धार्मिक यात्राओं से नुकसान होगा, आपकी जो जंघा थाई वाला पार्ट है, फीमर हड्डी कमज़ोर हो सकती है, ये हड्डी में दिक्कत भी आ सकती है शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा में। तो कुल मिला के शनि 12वें भाव में ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।